बिहार की जितनी खजाने हैं वो किसानों के लिए है। सुखाड़ होगा, एक एक किसान को हम जो है डीजल सब्सिडी से लेकर जो निर्णय होगी, हर निर्णय में कृषि विभाग जो है खड़ा रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी 600 करोड़ के अलावा तो पूरी खजाना जो है किसानों के लिए हम लोग खोल देंगे। किसान की मन की बात हम सुनते हैं, लेकिन देश में अपनी मन की बात सुनाई जाती है। प्राकृतिक की लीला है। सबको जानता है कि जलवायु परिवर्तन से पूरी देश और दुनिया परेशान है। जो किसानों को ज़रूरत होगी, हर हालत में हम उनके लिए खड़े हैं। तेज़ी से बीज वितरण हो रहा है। 17% से 20-25% तक हमने बीज वितरण कर दिया है। 23 तारीख को महागठबंधन समाप्त बैठक हो जाएगी समाप्त। लगातार वैसे जिला जहाँ पे सुखाड़ की संभावनाएं ज़्यादा बन गई है, हम स्वयं वहाँ पे जाकर के पंचायत स्तर से हम देखेंगे और देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और किसान के लिए हम काम करेंगे। किसानों की ट्रेनिंग की पैसा आती है 60 करोड़ रुपया, भारत सरकार ने दिया भी 15 करोड़ रुपया। क्या बात करेगा वो किसान? खुलवाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, गर्मी काफ़ी हो रही है और ऐसे में लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। और आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही है तो वो है किसान, क्योंकि समय पर वो अपना फसल को नहीं बो सकते हैं, क्योंकि फसल बोने के लिए खेतों में पानी की ज़रूरत होती है और उन्हें इस बात की चिंता हो रही है कि इस बार हम समय पर यानी कि मौसम के अनुसार किस तरह से हम फसल बोएंगे। और उनकी चिंता को दूर भगाने के लिए कृषि मंत्री सर्वजीत पासवान खड़े हैं। सर्वजीत पासवान साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए, ज़रूरत पड़ने पे हम अपना पूरा खजाना भी खोल देंगे किसानों के लिए, क्योंकि किसान हमारे लिए एक जनता नहीं बल्कि किसान हमारे लिए भगवान है। चलिए सुनिए सर्वजीत पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार की पूरी खजाना किसान भगवान के लिए है। सबको पता है कि हमारी पार्टी जो है महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू, जो भी गठबंधन में हम लोग हैं, ये सभी किसान को भगवान स्वरूप मानते हैं। और बिहार की जितनी खजाने हैं वो किसानों के लिए है। सुखाड़ होगा, एक एक किसान को हम जो है डीजल सब्सिडी से लेकर जो निर्णय होगी, हर निर्णय में कृषि विभाग जो है खड़ा रहेगा। हर काम हम किसानों के करें। हम लगातार दौरा कर रहे हैं। 1000 किसानों को मैंने गया में परसों बुलाया था और किसानों की मन की बात को हमने सुना है। अभी आप देखते हैं ना, किसान की मन की बात हम सुनते हैं, लेकिन देश में अपनी मन की बात सुनाई जाती है। हम कतई किसी की बात को हम अपनी बात नहीं सुनाते हैं। जो मेरे लिए ईश्वर स्वरूप है, हम उसकी बात को सुनते हैं और कई जिले में जाकर के हमने सुना है। और सुनने के बाद जो उनकी समस्या आ रही है, हम उसको दूर करने में लगे हुए हैं। और प्राकृतिक की लीला है। सबको जानता है कि जलवायु परिवर्तन से पूरी देश और दुनिया परेशान है। जो किसानों को ज़रूरत होगी, हर हालत में हम उनके लिए खड़े हैं। सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और ऐसे में आप भगवान कह रहे हैं किसान को, तो आखिर सरकार कब पहल करेगी, कदम कब बढ़ाएगी? पहल हो रही है ना, लगातार पहल हो रही है। प्रखंड तक हमने बीज पहुंचा दिया। तेज़ी से बीज वितरण हो रहा है। 17% से 20-25% तक हमने बीज वितरण कर दिया है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं ज़्यादा गर्मी के चलते जो अपना बिचड़ा नहीं लगा पा रहे हैं। उनके मन में ये भय है कि हम लगाने से हो सकता है पौधे जल जाएं। तो हमारे साइंटिस्ट लगातार संपर्क में है। रेडियो हो, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है किसानों के साथ, सारी चीज़ से हम लोग संपर्क में हैं। बहुत सारे किसान पूछ रहे हैं। हम स्वयं बिहार के कई किसानों से रोज़ बात करते हैं। सरकार के डेटा से हम नंबर निकालते हैं। किसी को हम पता ही नहीं होता है मैं किस ज़िले में किससे बात कर रहा हूँ। लगातार हम बात कर रहे हैं। बात करने के बाद हम उनकी परेशानी को समझ रहे हैं। हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं और 23 तारीख को महागठबंधन समाप्त बैठक हो जाएगी समाप्त। लगातार वैसे जिला जहाँ पे सुखाड़ की संभावनाएं ज़्यादा बन गई है, हम स्वयं वहाँ पे जाकर के पंचायत स्तर से हम देखेंगे और देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और किसान के लिए हम काम करेंगे। मौसम विभाग से क्या बातचीत चल रही है? क्या लगातार चल रही है। स्वयं मुख्यमंत्री और
उप मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग किया इसका। सीएम हाउस में बैठक हुई थी, कई देश प्रदेश के साइंटिस्ट आए थे, दिल्ली से आए थे, कई स्टेट से आए थे, सारे लोग जो हैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने बता दिया था कि जो हम चाहते हैं उसके अनुसार बारिश कम होगी। उसी समय हम लोगों ने तैयारी कर लिया था कि ये स्थितियां हो सकती उत्पन्न होगी, तो हम तैयार बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठक होगी, तुरंत निर्णय होगा और किसानों के लिए जो करना होगा हम लोग तैयार हैं। कृषि विभाग तैयार बैठा है, हर एक परिस्थिति होगी। बिल्कुल है, 200 करोड़ लेके हम भी बैठे हैं। भाई पिछले बार हमने 600 करोड़ रुपया सब्सिडी दिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी 600 करोड़ के अलावा तो पूरी खजाना जो है किसानों के लिए हम लोग खोल देंगे। हम बिहार आपके माध्यम से हम बिहार के किसानों से आग्रह करना चाहते हैं कि आपको घबराना नहीं है, जो आपको चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। किसानों को अभी भी समुचित मात्रा में और उचित दाम पर खाद नहीं मिल पा रहा है। किसान फिर जब हम बोलेंगे तो फिर भाजपा वाले लोग जो हैं जो बोलने लगेंगे, तो अब उतना डिटेल में अगर पूछिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा हमने दिया हमने कहा नहीं मिला। तो बेहतर है कि इस कंट्रोवर्सी में ना पढ़ करके अभी जो किसान जिस संकट से गुजर रहा है, ये लड़ाई का समय नहीं है, ये शिकवा शिकायत का समय नहीं है, ये समय है किसानों के लिए। हम किसानों के लिए काम करेंगे। अभी तो है कि उसका जब कम धान का बिछड़ा लग जाए, बीज पहुंच जाए, खाद देखेंगे कितना आया है, कौन कितना देता है नहीं देता है, ये बिहार के एक एक किसान को पता है, मंत्री को पता है, सरकार को भी पता है। बीजेपी तो जवाब मांग रही है ना कि किसानों के लिए सरकार कर क्या रही है, जब किसान तो बीजेपी किसानों के लिए कौन सी बात करती है? जरा कोई एक आप हमको उनसे पूछ लीजिए, बामेती में किसानों की ट्रेनिंग की पैसा आती है 60 करोड़ रुपया, भारत सरकार ने दिया भी 15 करोड़ रुपया। क्या बात करेगा वो किसान? खुलवाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। 60 करोड़ रुपया फिर हमने मांगा और वहाँ से उन्होंने उसको 43 करोड़ रुपया कर दिया। क्या बात करेंगे इन लोग किसानों के प्रति? लेके आए ना किसानों को कितना पैसा इन्होंने दिया है, डेटा है हमारे पास। भारत सरकार ने किसानों के लिए कितना पैसा हमको दिया है वो भी मैं बताऊंगा, समय तो आने दीजिए। बिजली के माध्यम से पटवन करवाने की भी बिजली के माध्यम से हर खेत को पानी के लिए टेंडर हुआ ना, ऑनलाइन हुआ, किसानों ने आवेदन दिया है। जितने किसानों ने आवेदन दिया है उसको पूरे बिहार से हम लोगों ने जनरेट किया उसके आवेदन को, और कितने किसान ने दिया सबको बिजली विभाग उसके खेत तक बिजली तार खंभा और ट्रांसफार्मर तो चल रहा है सभी जिला में, और ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है, टेंडर हो गए हैं, कंपनी एजेंसियां आ गई हैं, सब जगह तो कर रही है। थोड़ा दिखाइए सब भी, मंदिर मस्जिद कब तक दिखाते रहिएगा। तो सुना आपने सर्वजीत पासवान जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए हम लगातार किसानों के लिए खड़े हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं, और लगातार हमारी बैठक डिप्टी सीएम और सीएम से हो रही है। कई साइंटिस्ट को भी बुलाया गया है, बाहर से भी साइंटिस्ट, विदेशों से भी साइंटिस्ट आए हैं, और यहाँ की जितने स्टेट हैं उन वहाँ से भी साइंटिस्ट आ रहे हैं और लगातार उसके मुआयना कर रहे हैं कि आखिर बारिश क्यों नहीं हो रही है, और बारिश अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए जनता के लिए हम लोग तैयार हैं, किसानों के लिए हम लोग तैयार हैं। जगह जगह पे हम लोग जा रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी जो समस्या है उन्हें दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि देखिए 23 तारीख का इंतज़ार भी करने के लिए करें कि देखिए जैसे ही 23 तारीख की मीटिंग जो है, विपक्षी दल की एकता की मीटिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर ये हर जगह किसानों से मिलने के लिए पहुँचेंगे, उनसे बात करेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि हम तैयार हैं, सुखाड़ पड़े या कुछ भी हो, लेकिन किसानों के लिए हम तैयार हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।